नमस्कार, सामना डिजिटल में मैं शिवाजी आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑक्सीजन या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से एक भी मौत न होने के केंद्र सरकार के दावे के बाद हर कोई अलग अलग तर्क दे रहा है, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट इसे लेकर ज़्यादा हैरान नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले से ऐसे जवाब की उम्मीद थी। केंद्र और राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने अथवा भर्ती नहीं होने से हुई। उस वक्त इसे बनाने की जरूरत थी, लेकिन तब किसी भी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, न ही केंद्र ने कोई पहल की। सरकारों के पास अस्पतालों का ब्यौरा मौजूद है जिसे ऑडिट करवाया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोगों की मौत अस्पतालों के बाहर अथवा घरों में भी हुई है, जिसे इन कागजों तक लाना काफ़ी मुश्किल है। गंभीर बात यह है कि बीते 3 माह से न तो केंद्र ने इस बारे में सरकारों से पूछा और न ही राज्य सरकारों को जानकारी जुटाने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। किसी भी बीमारी का मृत्यु दर एक स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडिकेटर से होती है, जिसके आधार पर जिला या राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जा सकता है। यह एक बड़ा कारण है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने खराब प्रदर्शन को जग जाहिर नहीं करना चाहेगी। केंद्र सरकार का जवाब तकनीकी तौर पर ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और वहां से जानकारी के आधार पर ही केंद्र सरकार रिपोर्ट तैयार करती है। हाँ, लेकिन अभी सरकार की इस टिप्पणी पर और अधिक स्पष्टता की जरूरत है। हम सभी ने उन दिनों का सामना किया है। मेडिकल तौर पर ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि करना जटिल है, वही अस्पतालों के बाहर की स्थिति जानना और भी मुश्किल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो इस साल देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से 2,62,670 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन व स्वास्थ्य सेवाओं का भारी संकट 12 अप्रैल से 10 मई के बीच देखने को मिला। इस दौरान अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से सामने आई तस्वीरें और कब्रिस्तान स्मशान घाट की स्थिति काफी भयावह थी। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की 20 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में 50 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 4,18,000 लोगों की मौत हुई है। उन दिनों अस्पतालों के अंदर, बाहर और घरों में मौतें हुई। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो लोग बाहर मर गए या फिर जिनके घरों में मौत हो गई, उनकी जानकारी किसी के पास नहीं है। ऑक्सीजन एक थेरापी है, इसकी कमी के चलते किसी मरीज में ऑर्गन फेलियर हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। जब इस मरीज के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात आएगी तो उस पर ऑर्गन फेलियर ही मौत का कारण होगा, न कि ऑक्सीजन का अभाव। हालांकि हर अस्पताल के पास ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पूरा रिकॉर्ड रहता है। उस मरीज की केस फाइल का ऑडिट करेंगे तो पता चलेगा कि इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन बंद हुई थी या नहीं। ऐसे मामलों के बारे में सरकार पता कर सकती है, लेकिन राज्यों को अलग से कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इस बारे में बीते 25 मई को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें राज्यों से होम आइसोलेशन में मरने वालों की संख्या भी शामिल करने के लिए कहा गया। इस पर अभी तक हर राज्य से पर्याप्त जानकारी नहीं आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग 2 तरीके से होती है। पहली, मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए, जिसे निगम और नगर पालिका जारी करती है। इसके लिए अस्पताल में मौत का कारण सहित तमाम जानकारी वाली एक पर्ची दी जाती है। दूसरा विकल्प किसी की मौत होने के बाद नज़दीकी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन का होता है। इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं होता और यहाँ मौत के कारण की जानकारी भी नहीं दी जाती। इस रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल इंश्योरेंस क्लेम या जमीन संपत्ति इत्यादि के लिए होता है। यही वजह है कि देश में मरने वालों के रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र कम जारी होते हैं। अगर साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 76,41,076 मौत के रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन केवल 15,71,540 से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। अभी भी सरकार के पास 2 अहम विकल्प मौजूद है। हाल ही में झारखंड में घर घर सर्वे किया था, जिसके आधार पर यह पता चला है कि कितने लोगों की महामारी में मौत हुई या फिर मरने वाले संदिग्ध थे। इसी तरह एक विकल्प मौखिक ऑटोप्सी का है, जिसे अभी तक देश में एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है और अब पीड़ित या संदिग्ध परिवारों के जाकर जानकारी जुटाते हैं, जिसकी जांच मेडिकल ऑफिसर करता है। इन दिनों विकल्प के जरिए सरकारें अपने अपने राज्यों में ऑक्सीजन संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से हुई मौतों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।